स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 मेडिकल। आई होप कि आपको ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इन विच वी हैव स्टडीड इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक बी कीपिंग। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बी कीपिंग। तो लिसन टू मी केयरफुली। बी कीपिंग आप में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। बी कीपिंग का मतलब होता है मधुमक्खी पालन, और इसका दूसरा नाम है एपी कल्चर। तो मधुमक्खी पालन हम किस लिए कर रहे हैं, बी कीपिंग हम किस लिए कर रहे हैं? बी कीपिंग होता है मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज। जो मधुमक्खी के छत्ते हैं, मधुमक्खियों का पालन पोषण करना, किस लिए? हनी के प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि हनी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है और इसको कहा जाता है एपी कल्चर और बी कीपिंग। अपने बेनिफिट के लिए हनी को, ताकि हमको हनी मिल सके, इसलिए मधुमक्खियों को पालना इज़ नोन एज एपी कल्चर। और ये ऐसा नहीं है कि अभी इसी टाइम में हो रहा है, ये बहुत पुराने टाइम से होती आई है ये चीज़। और जो हनी बीज़ होती हैं, हनी बीज़ बहुत अच्छी पॉलिनेटर भी होती हैं। आप बच्चों ने क्लास 10th और +1 में पढ़ रखा होगा कि पॉलिनेटर क्या होते हैं। अभी +2 में भी आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। पॉलिनेटर्स वो होते हैं जो पोलन ग्रेन्स को कैरी करके फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा तक लेके आते हैं। तो ये काम हनी बीज़ बहुत अच्छे से करती हैं। ये किसी फ्लावर के ऊपर बैठती हैं और अपने पैरों में अटैच कर लेती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं पोलन ग्रेन को, और फिर उस पोलन ग्रेन को किसी दूसरे फीमेल पार्ट पर रिलीज़ कर देती हैं, छोड़ देती हैं। उसके बाद जो ये हमारी बी कीपिंग मधुमक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियों के अंदर 3 कैटेगरी होती है। मैं आपको ये चीज़ बताऊं, जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो क्वीन की होती है, फिर मेल होता है, और जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है वर्कर बी। यहाँ पे मेल का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं होता। जो क्वीन होती है, क्वीन का काम सिर्फ एग प्रोड्यूस करना होता है। नॉर्मली आपको क्वीन और मेल दिखाई नहीं देते हैं। बहुत सारे बच्चों को मधुमक्खियों ने काट भी रखा होगा, तो वो जो मधुमक्खी काटती है वो ये वाली मधुमक्खी होती है वर्कर मधुमक्खी, वर्कर बी। ये नॉर्मली ये ही घूमती है। इसका काम होता है वैक्स को इकट्ठा करना, हनी को इकट्ठा करना। तो इसीलिए ये घूमती है, और इसी के डंक होते हैं, इसी के जो, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनके पास होता है, इसलिए ये काटती हैं। क्वीन के और मेल के पास ये नहीं होता है, इनको इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मधुमक्खी पालन क्या है और मधुमक्खियों की कितनी कैटेगरी होती है। नाउ द पॉइंट इज़ दिस कि जो मधुमक्खी पालन है ये किस लिए किया जा रहा है। मधुमक्खी पालन बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है, बहुत अच्छी इनकम इससे जनरेट हो सकती है। स्मॉल एरिया इसमें यूज़ होता है। यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है एपिस इंडिका, यह आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। एग्ज़ाम में टॉपिक बहुत बार आ जाता है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी ज़रूरी है। यहाँ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं उन पॉइंट्स में दिखाया हुआ है कि जब मधुमक्खी पालन किसी को करना है तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि मधुमक्खी पालन सक्सेसफुल हो सके, जो पर्पस है इसका वो पूरा हो सके। पूरी नॉलेज होनी ज़रूरी है उनके नेचर के बारे में, हैबिट्स के बारे में। प्रॉपर लोकेशन का सिलेक्शन होना ज़रूरी है। कैचिंग ज़रूरी है, इनकी मधुमक्खियों की प्रॉपर पता होना ज़रूरी है कि कौन से सीज़न के टाइम पे इनका किस तरीके से मैनेजमेंट होता है। इनका हैंडलिंग, कलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अब बात ये है कि मधुमक्खी पालन जो है इसका फ़ायदा क्या है। तो जो सबसे पहला फ़ायदा क्या है मधुमक्खी पालन का? सबसे पहला फ़ायदा है ये हनी। हम सबको पता है हनी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है।
ये इन्फेक्शन से बचाता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हमको कहीं पे भी वुंड हो जाए, कोई घाव हो जाए और उस पे अगर हनी को लगा दिया जाए तो वो काफ़ी ठीक हो जाता है। उसके बाद जो हनी है, हनी बीज से वैक्स मिलता है और वैक्स जो है ये एब्डोमिनल ग्लैंड से मिलता है वर्कर बी के। हनी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। कॉस्मेटिक्स मतलब जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी इसका यूज़ होता है। इसके अलावा मेडिसिन्स में भी इसका यूज़ होता है। हनी का यूज़ मेडिसिन्स बनाने में भी होता है। मेडिसिन्स जैसे कि डिप्थीरिया, मेरे को एग्जाम्पल याद आया, डिप्थीरिया आपने क्लास 9th में भी पढ़ रखा होगा। डिप्थीरिया एक डिज़ीज़ होती है जिसके अंदर नोज़ और नेक में इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्स का, इसका हनी का यूज़ होता है। उसके अलावा वेनोम, जो वेनोम होता है, वेनोम का मतलब होता है जहर। जो मधुमक्खी का वेनोम होता है वो स्नेक वेनोम को किल करने के लिए भी यूज़ होता है। ये एज एंटी स्नेक वेनोम भी यूज़ होता है। आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल्स पे, डिस्कवरी चैनल्स पे जो ये सांप को पकड़ने वाले लोग होते हैं, ये अपने साथ में वेनोम लेके, एंटी वेनोम लेके चलते हैं। हो सकता है कि इनके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाए, तो अगर इनको स्नेक काट ले तो उसी टाइम पे ये उसका एंटी वेनोम ले लेते हैं। तो इन एंटी वेनोम में मधुमक्खियाँ यूज़ होती हैं। मधुमक्खियों का विनोम यूज़ होता है। विनोम मतलब कि जहर। जो मधुमक्खी काटती हैं वो क्या होता है, वो जहर होता है एक तरह का। तभी तो हमको इन्फ्लेमेटरी साइंस आते हैं, हमको स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। लेकिन ये चीज़ बेनिफिशियल होती है जब सांप काट लेता है। जो ये वेनोम, ये लिक्विड होता है, ये जहर होता है, ये सांप के जहर को काटने के लिए जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उनमें यूज़ होता है। तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जो हमको लर्न करना है, मधुमक्खियों की वैल्यू, मधुमक्खियों के बेनिफिट्स ही हमको पता होने ज़रूरी हैं, जो एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। एक और पॉइंट मुझे आपको बताना है कि जो मैंने आपको अभी बताया था कि मधुमक्खियाँ जो हैं पॉलिनेटर की तरह एक्ट करती हैं। तो ये किस किस के लिए पॉलिनेटर की तरह एक्ट कर रही हैं? ये पॉलिनेटर की तरह एक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स, सॉरी स्क्रीन इज़ गॉन। ये एक्ट कर रही हैं पॉलिनेटर की तरह ब्रासिका, सनफ्लावर, एप्पल और पियर। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें पॉलिनेशन जो होता है मधुमक्खी के थ्रू बहुत ही जल्दी से होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो टॉपिक है हमारा फिशरीज़। फिशरीज़ भी आप समझ रहे होंगे। फिशरीज़ का मतलब होता है मछली पालन। मछलियों की कैचिंग, उनको पकड़ना, उनकी प्रोसेसिंग और सेलिंग, बेचना। सेलफिश और अदर एक्वाटिक एनिमल्स, उसमें शेलफिश भी आती है और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स भी आते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है फिशरीज़। फिशरीज़ भी जो मछलियों का पालन हो रहा है उससे इकोनॉमिकली भी पर्सन को बहुत लाभ पहुंचता है, पैसे मिलते हैं। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी होती है जैसे कि मधुमक्खी की होती है, बिल्कुल उसी तरीके से। और बहुत सारी, हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन जो है फ़िश पे और फ़िश प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है। ये प्रोडक्ट्स के यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, ये आपको पता होने ज़रूरी हैं। कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं, यहाँ पे इन फ़िशेज़ के नाम दिए हुए हैं। राहू है, क्रैप है, ये आपको नाम पता होने ज़रूरी हैं। कुछ फ़िशेज़ ऐसी होती हैं जो मेराइन वाटर में मिलती हैं, लाइक हिल्सा हो गया, सार्डाइंस हो गया, मैक्रियल हो गया, पॉम्फ्रेट्स हो गया। ये एग्जाम्पल्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, निट में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेश वाटर वो होता है, फ्रेश वाटर के सोर्सेज आप सबको पता भी होंगे, लाइक रिवर हो गया, झरने हो गए। और जो मेराइन वाटर है, मेराइन मतलब सी, समुद्री पानी। तो कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो समुद्री पानी में मिलती हैं और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में मिलती हैं। अब मैंने आपको अभी बताया था कि इकोनॉमिकली
फिशरीज़ जो है जो मछली पालन है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छी इनकम इससे हो सकती है। जो यहाँ पे फिशरीज़ है, फिशरीज़ पीसीकल्चर और एक्वाकल्चर दो तरह से होती हैं। पीसीकल्चर होता है सिर्फ मछली पालन करना, और एक्वाकल्चर होता है मछली के साथ साथ दूसरे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक प्रॉन्स हो गया या दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका पालन पोषण करना, उनकी सेलिंग करना इज़ नोन एज एक्वाकल्चर। इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आई विल शेयर द पिक ऑफ दिस पॉइंट विद यू। इससे बहुत सारी इनकम भी होती है, और जिस तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के केस में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स उठाई जाती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, वैसे ही यहाँ पे ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। जो फिशरीज़ हैं, फिशरीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं उन्हें लेकर इसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा गया है। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आया है फिशरीज़ के अंदर, जिसकी वजह से फिशरीज़ के बेनिफिट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। एंड फिशरीज़ के साथ साथ हमने आज एपिकल्चर पढ़ा है। अगर इन दोनों टॉपिक्स में आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।